वाह, कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। बहुत सुंदर सुंदर सूट मिलेंगे। चलो ना शेखर, हम एक सूट खरीद लेते हैं। सूट बाद में ले लेंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या यार, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझे घुमाने क्यों लेके आए? घर पे ही ठीक थी ना मैं। यार मैं तुम्हें बाहर इसलिए लाया था ताकि मैं तुम्हें कुछ खिला सकूं और मूवी दिखा सकूं। सारे पैसे तो मूवी और खाने में खर्च हो गए। यार तुम अपनी बीवी को एक सूट नहीं दिला सकते? क्या इस लायक नहीं हूँ मैं पूरे दिन घर के सारे काम करती हूँ, उसके बाद मेरा पति मुझे एक सूट भी गिफ्ट नहीं कर सकता। यार मैं दिला सकता हूँ, तुम्हें सूट ही चाहिए था तो पहले बताती। हम बाहर खाना खाने नहीं जाते और ना ही मूवी देखते। वाह, सही कह रहे हो तुम। महीने में एक बार हम बाहर आते हैं, वो भी मेरी जिद पे। उसमें भी या तो तुम मुझे खाना खिलाओगे या फिर मुझे सूट दिलाओगे। अरे जब तुम्हारे बस की नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? यार कहाँ से करूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। EMIs हैं, ढेर सारे खर्चे हैं, सारा पैसा वहीं निकल जाता है। उसके बाद भी मेरे पास जितना पैसा बचता है उससे तुम्हारे लिए चीज़ें करने की कोशिश करता तो हूँ। यार तुम कुछ नहीं करते। तुम्हें पता है कैसे मन मार के रह रही हूँ मैं। और मैं ना अपनी दोस्तों को देखती हूँ, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है उनकी, अच्छे कपड़े पहनते हैं वो, उनके हस्बैंड उन्हें कितनी अच्छी अच्छी जगह घुमा के रहते हैं। और एक मैं हूँ जो तुम्हारे साथ मन मार के अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ गलत आ गई। यहाँ पर आने के बाद सारा मूड खराब हो गया मेरा। सॉरी ना, मैं इसलिए बाहर आया था कि तुम्हारा मूड भी अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो। अब तुम ऐसे गुस्सा कर रही हो, मान जाओ। अरे जब तुम गुस्सा दिलाने वाले काम करोगे तो मैं गुस्सा करूंगी ना। मुझे नहीं चाहिए कोई सूट वूट, आ जाना घर, जा रही हूँ मैं। साक्षी, क्या है यार, तुम वहाँ से भी गुस्सा होके आ गई थी और अभी फिर जा रही हो। मैंने बोला तो सही, यही पैसे नहीं है मेरे पास। यार तुम्हारे पास कभी पैसे होते हैं मुझे कुछ दिलाने के लिए? तुम हमेशा ऐसी बोलते हो कि अब दिला दूंगा तब दिला दूंगा। अरे मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। यार मैं दिलाता तो हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सूट नहीं दिलाता? अरे शेखर छोड़ो यार, बात एक सूट की नहीं है, बात तुम्हारे एफर्ट की है। और सच पता है क्या है कि तुम मेरे लिए एफर्ट डालते ही नहीं हो। अरे मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती, पूरा घर संभालती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और बदले में क्या चाहती हूँ मैं? कि मेरा पति मुझसे प्यार करे, एफर्ट डाले, लेकिन तुमसे वो भी नहीं होता। यार एक बार मेरी फ्रेंड्स को देखो, क्या कुछ नहीं करते उनके पति उनके लिए। और तुमसे तो उम्मीद ही लगानी बेकार है। देखो साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँ, लेकिन तुम भी तो सोचो ना यार, एक अकेला आदमी और उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, पापा की दवाइयों से लेकर घर का खर्च, सब कुछ तो मुझे ही संभालना होता है। तो मैं भी कई बार मजबूर हो जाता हूँ। अब तुम भी नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। एक काम करते हैं, अगले महीने जब तनख्वाह आएगी ना तब तुम्हें सूट दिला दूंगा। अरे तुम मुझे कुछ नहीं दिलाने वाले। तुम पहले हाँ कर देते हो और बाद में मना कर देते हो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी आदत का। अरे मैं कह रहा हूँ मैं दिला दूंगा। अच्छा सारी बातें छोड़ो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। चाय नहीं है। जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, इस घर में चाय बनाने का सामान नहीं है। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मेरी बात पे यकीन तो करो, मैं तुम्हें दिला दूंगा सूट। देखो मुझे ना पागल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा बेवकूफ बनाते हो और अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। साक्षी, सर वो आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। सर वो आपसे गलती हो गई है, मैं वही सोच रहा था कि मैं कैसे बोलूँ आपसे। गलती? कौन सी गलती? तो सर आपने 2 दिन की सैलरी के पैसे काटे हुए हैं। नहीं वो गलती नहीं हुई शेखर, तुमने 2 दिन छुट्टी की थी ना पिछले महीने, तो वो उसी की सैलरी कटी है। देखा था मैंने वो।
लेकिन सर मैंने तो अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, और आपको तो पता ही है मेरी ऑफिस में तबीयत खराब हो गई थी। देखो शिखर, तुमने ओवर टाइम करके जो काम किया वो तो ठीक है, लेकिन एब्सेंट तो एब्सेंट है ना। तुम 2 दिन एब्सेंट रहे, और रूल्स सबके लिए इक्वल हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी सैलरी काटी गई। अच्छा ठीक है सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे इस महीने पूरी सैलरी दे दीजिए, मैं अगले महीने कटवा लूँगा। सॉरी शिखर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा मैं तुम्हारे साथ करूँगा तो कल को कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एडवांस पेमेंट मांगने लगे, मैं उनको कहाँ से दूँगा? आई एम रियली सॉरी। सर प्लीज़ सर, देखिए इस बार मेरी हेल्प कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगा। देखो शिखर, हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जा सकते हो तुम। हाँ तो फिर कब चल रहे हैं हम नया सूट लेने? साक्षी अभी तो मुश्किल है, अगले महीने लेते ना सूट। मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। वैसे अब कौन सा नया बहाना है जो तुम मना कर रहे हो मुझे सूट दिलाने के लिए? देखो साक्षी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस बार मुझे सैलरी कम मिली है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना बीच में, उस वजह से बॉस ने 2 दिन के पैसे काट लिए हैं। वाह, मतलब 2 दिन की सैलरी अगर कट जाएगी तो तुम मुझे सूट नहीं दिला पाओगे? अरे तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं बचते क्या कि तुम मुझे नए कपड़े दिला पाओ? देखो साक्षी, EMI वगैरह भरने के बाद मेरे पास कुल 200 रुपये बचे हैं। अगर 200 रुपये में तुम्हारा सूट आया था तो चलो चलते हैं सूट लेने। अरे मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने तुमसे कोई उम्मीद करी। अब इस महीने से तुमने अगले महीने के लिए बात टाल दी। अरे मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुमसे कुछ मांग लिया। आगे से ना मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे जो भी चाहिए होगा ना मैं अपने मम्मी पापा से मांग लूंगी। साक्षी, छोटी छोटी बातों पर घर जाना ठीक नहीं है। तुम अगर ऐसा करोगी तो उन लोगों के सामने मेरी क्या इमेज बनेगी? ऐसा मत करो यार, कम से कम थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल रख लो। अरे इतने अच्छे काम नहीं किए तुमने जो मैं तुम्हारी इमेज बनाऊं। मेरे माँ बाप को अगर तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया ना तो मुझे खुद आके यहाँ पर से लेके जाएंगे, इसलिए चुपचाप से जाने दो मुझे। अगर चाहते हो ना कि आपकी इज्जत बनी रहे तो मुझे रोकना मत, चुपचाप से जाने देना। साक्षी क्या बोल रही हो? साक्षी, ये देखिए, ये वाली फोटो कितनी प्यारी लग रही है। और तुझे पता है अभी कुछ दिनों में हम सिंगापुर भी जाने वाले हैं। यार शीतल, तो कितनी खुश नसीब है। तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है, तुझे घुमाता है फिराता है। और ये देख, उन्होंने मुझे आईफोन भी दिया है, वो भी महंगे वाला। आई एम सो लकी। एक मेरा पति है जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। वो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं करते, ना मुझे कहीं घुमाते, ना मुझे कुछ दिलाते, ना मुझे शॉपिंग कराते। मैं तो सोच रही हूँ उन्हें डाइवोर्स दे दूं। अरे नहीं नहीं साक्षी, तू पागल है क्या? तू ये कैसी बातें कर रही है? अपने हस्बैंड को डिवोर्स देगी? अरे यार, कितने अच्छे हस्बैंड है तेरे। पागल है, ऐसा मत करियो। नहीं यार, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी तेरी तरह लाइफ जीऊँ, यहाँ घूमूं वहाँ घूमूं और मजे करूँ, पर मेरी तो एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। देख साक्षी, भले वो कम कमाते हैं लेकिन तेरी खुशियों का ख्याल तो रखते हैं, तेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। मैंने नोटिस किया है। और सच बताऊं, तेरे हस्बैंड ना सच में बहुत अच्छे हैं। तू बहुत लकी है कि तुझे शेखर जैसे हस्बैंड मिले हैं। अच्छा तू छोड़ ये सब, कॉफी पी। थैंक यू। अरे ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ पे? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ, सच बता। अरे ऐसे ही किचन में काम कर रही थी तो चोट लग गई। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुझे मारा पीटा है। साक्षी, क्या है ना, कल मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई हो गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। पर क्यों? तुम दोनों तो बहुत खुश रहते हो ना, बहुत सारा खर्चा भी करते हो, फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? ये तो मेरे लिए रोज का है। वो हर रोज मुझे मारते हैं, पीटते हैं, और मैं सहती रहती हूँ। क्या करूँ, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। यार तू कैसी बातें कर रही है? तेरा पति इतना अच्छा है, तेरे को घुमाने लेके जाता है, तेरे को शॉपिंग कराता है, सब कुछ तो कराता है, फिर तुझे क्या दिक्कत है? साक्षी,
हर चीज़ ना पैसा नहीं होता। माना पैसों से तुम अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, लेकिन ना प्यार नहीं खरीद सकते। तुझे पता नहीं है, मेरे पति को ना मुझसे कोई लगाव नहीं है। हमारी तो बस ज़िंदगी चल रही है जैसे तैसे, और मैं क्या करूं, मैं छोड़ भी तो नहीं सकती ना। इसलिए एक बात बताऊं साक्षी, तू सच में बहुत लकी है कि तुझे ना शेखर जैसे हस्बैंड मिले हैं। तेरी छोटी छोटी खुशियों का ना ख्याल रखते हैं वो। और मेरे हस्बैंड, अगर मैं उनसे गलती से ऊंची आवाज़ में भी बात कर लूँ ना तो मुझे सीधा चाटा मारते हैं वो। आई एम रियली सॉरी। लेकिन एक बात बोलूँ, भले ही तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तेरे पास ना शेखर जैसे हस्बैंड है जो तेरी खुशियों का ख्याल रखते हैं और तुझे बहुत प्यार करते हैं। और मेरी ज़िंदगी में तो प्यार है ही नहीं। ये लो, सूट है तुम्हारे लिए इसमें। क्या है ये? देखो ज़्यादा महंगा तो नहीं ला पाया, 800 रुपये का है, और मुझसे सिर्फ इतने ही रुपए हो पाए। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? दोस्त से उधार लिए मैंने पैसे। मेरे दोस्त भी मेरी तरह ही हैं, खास अमीर नहीं है। महीने की आखिरी तारीख तक जेबें खाली हो जाती हैं हमारी, लेकिन फिर भी 1000-2000 रुपए की मदद हम लोग कर देते हैं एक दूसरे की। तो उससे मैंने 1000 रुपये ले लिए। अरे लेकिन आपको उधार मांगने की क्या जरूरत थी? क्यों लिए आपने अपने दोस्त से पैसे? पर सारी गलती तो मेरी है ना, मैं ही आपको फोर्स करती हूँ। आई एम सो सॉरी शेखर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं आपको कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, बस मेरे लिए यही काफी है। देखो साक्षी, मर्द की जिंदगी जितनी आसान लगती है कई बार उतनी आसान होती नहीं है। परिवार की ख्वाहिशों का बोझ उठाते उठाते पता ही नहीं चलता कब एक लड़का जो हमेशा हंसता खेलता रहता था एक जिम्मेदार आदमी बन जाता है। खुद पर खर्चा नहीं करता एक लड़का अधिकतर, लेकिन परिवार वालों के लिए हर वो चीज लाने की कोशिश करता है इससे परिवार वालों के चेहरे पर खुशी आए। फिर शादी होती है, एक नई जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी के साथ साथ एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी आता है जो अगर साथ निभाए तो फिर वो जिम्मेदारी से घिरा हुआ मर्द कई बार संभल जाता है। दिन भर की थकान दूर हो जाती है जब साथ निभाने वाला पार्टनर होता है और साथ में आके उसकी हमसफर उससे कहती है तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। इसके विपरीत जब शादी होने के बाद हमसफर ताने दे, बात बात पे सुनाए, तो फिर बाहर का बोझ और घर के ताने इंसान को तोड़ देते हैं। खामोशी के बीच एक शोर चल रहा होता है जो अंदर ही अंदर होता है, किसी को दिखाई नहीं देता। मुस्कुराहट कब गुम हो जाती है खुद पता नहीं चलता। दुनिया की नजरों में हंसना पड़ता है क्योंकि अक्सर सुनने में आता है मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द तो मर्द को भी होता है। बाहर वालों के तानों से हो चाहे ना हो, लेकिन अपनों के ताने झकझोर के रख देते हैं। और फिर एक लड़का जो हंसता रहता था बात बात पे खामोश हो जाता है। एक बार सोचा तुमने कभी कि अपने लिए कितना जी रहा है तुम्हारा पति? सब कुछ तो तुम्हारे लिए कर रहा है, लेकिन समझ में आई नहीं तुम्हें। खुद की कोई ख्वाहिशें हैं ही नहीं मेरी, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में कर्जा भी लेता हूँ, डबल ड्यूटी भी करता हूँ, जहां तहां से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टूटता जब तुम नहीं समझती हो। काश
काश तुम समझ जाती यार। स्ट्रेंथ समझा था तुम्हें, वीकनेस बन गई हो। कोई नहीं, तुम खुश हो ना, तुम्हारी खुशी मैटर करती है। अपना क्या है, अपनी जिंदगी तो हम तुम्हारे नाम बहुत पहले ही कर चुके हैं। शेखर, शेखर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शेखर।